नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में जो सनातन की देन है। कालांतर इस दृष्टिकोण को सबने अपने अपने हिसाब से, सबने अपने अपने समझ के अनुसार, सबने अपने अपने तरीके से उसको समझाया और टीका हुई, टिप्पणी हुई, विवाद हुए। आज भी राजनीति या समाज भी सनातन की उसी पद्धति पर टिका हुआ है। पर क्या ये जो हर कोई उस दृष्टिकोण को, उस व्यवस्था को जैसे समझता है, क्या वह सत्य आधारित व्यवस्था यही है? क्या एक गहराई में अगर हम समझने का प्रयास करें उस व्यवस्था का, तो उसका स्वरूप यही है? क्या है इस व्यवस्था का असली स्वरूप? इस सब के बारे पे डिटेल में बात करेंगे। पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक युवा 15-16 साल का युवक है जो जंगल में भीषण घने जंगलों में सेना के साथ जा रहा है। एक सैनिक है, अपने सुल्तान के साथ जा रहा है और सारा लंगर बाहर चला जाता है। उस ज़माने में सेना कई दिनों का सफ़र करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। तो वह नवयुवक किसी कारणवश अपनी सेना से पीछे रह जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। किंवदंतियाँ ऐसी हैं कि जब सामर्थ्य का, सूझबूझ का और धैर्य का पता जब ही पड़ता है जब आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं। तो वह नवयुवक अपने कुछ साथियों के साथ अपनी सेना से बिछड़कर जंगल में फंस जाता है। तो जंगल में रात में जो मृग था उन पर आक्रमण कर देता है और वह नवयुवक अपनी तलवार से उस मृग को मार देता है, उस शेर को मार देता है। तो उसके साथ के उसको शेर खान कहने लगते हैं। वह नवयुवक बड़ा होता है और एक महान शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में भारत में स्थापित होता है। और वह एकमात्र ऐसा प्रशासक है या उन थोड़े बहुत प्रशासकों में से एक है जिसने कभी भी आराम ना किया। मतलब हमेशा एक अपने जो उसके गुण थे उसके आधार पर आगे बढ़ता रहा। और बड़ी विडंबना की बात है कि वह उसका शासनकाल कुछ समय के लिए ही रहा हुआ, और जो उसका शासनकाल भी बहुत कुछ समय के लिए रहा, परंतु उस शासनकाल में उसने जो बदलाव किए हुए भारत के जनमानस पर, भारत में आज भी काफ़ी गहराइयों तक हैं और उनका प्रभाव है, उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। पर उस शासक के बाद उसका पुत्र उसकी शासन सत्ता को 2-4 साल भी नहीं संभाल पाया, उसके वंश 2-4 साल भी नहीं संभाल पाए। तो मैं यहाँ पर जो मेरा भाव है कहने का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम इस बात को मान लें कि कोई एक व्यक्ति महान है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो उसके आने वाली संतानों में या उसके जो संतान हैं उनमें भी वही गुण होंगे? क्या गुणों का आदान प्रदान जन्म आधारित होता है? मैं उस शासक का नाम भी आपको बताता हूँ। आप सब ने, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, उन सब ने पढ़ा होगा, शेर शाह सूरी। उसका शासनकाल बहुत कम रहा। 1539 में भारत पे हुमायूं को हराकर, जो बादशाह था उसको हराकर, और 4-5 साल उसने शासन किया। पर उस शासनकाल में उसने जो सुधार किए, जो जनता के लिए किया, वह काफ़ी प्रशंसनीय है। चाहे वो जीटी रोड को बनाना हो, या फिर रोड तो पहले से था, पर उसके ऊपर जो उसका अधिकार था, भूमि की पैमाइश
को लेकर जो उसने अधिकार या उसने जो परिवर्तन किए, नया सिक्का रुपया चलाया, जो परिवर्तन थे वो काफ़ी जनता के हित के लिए, और आने वाले जो राजा थे उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। अकबर ने अपनी बंदोबस्त की सारी चीज़ों को शेरशाह सूरी से ही कॉपी किया था, या शेरशाह सूरी को काफ़ी उसने तवज्जो दी थी, काफ़ी उसने उसको स्वीकार किया था। तो अगर शेरशाह सूरी इतने महान थे तो क्यों उनका साम्राज्य 10 साल में ही ख़त्म हो गया या 15 साल में ही ख़त्म हो गया? ऐसा क्या कारण था? तो क्या एक कोई व्यक्ति गुणी है, गुणवान है, तो उसके गुण अगली दर पीढ़ी जा सकते हैं? क्या हम इस बात को मान लें? पहली बात, अगर प्रमाण तो फिर ये कहता है कि नहीं, हर व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर श्रेष्ठ, अपने गुणों के आधार पर परम उपलब्धि को प्राप्त होता है, कुछ भी कार्य करता है। मुगलों का इतिहास इतना, या किसी भी राजा का इतिहास इतना बलवान रहा है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे वो गुप्तों का इतिहास रहा हो, चाहे वो मुगलों का इतिहास रहा हो। पर क्या केवल मुगलों का पुत्र मुगल था, या मुगलों के जो वंशज थे वो अपने पूर्वजों को ही मुगल होने के कारण राज कर रहे थे? तो आपको समझने वाली बात होगी। औरंगजेब भी मुगल है, वाजिद अली शाह भी मुगल है, और अकबर भी मुगल है। मेरे कहने का भाव समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। औरंगजेब भी मुगल है, जो बादशाह वो भी है, अकबर भी मुगल है, और वाजिद अली शाह भी मुगल है। वाजिद अली शाह कैसे मुगल हैं कि वो कथक करते थे, तबला वादक थे। अब बताइए, ये आदमी निरा नट है, नर्तक है, तो इस बादशाह होने से क्या फ़ायदा? इसके गुण तो सारे नर्तक वाले हैं, जब भी तो साम्राज्य लुट रहा है। औरंगजेब अपने आप को बहुत बड़ा कट्टरवादी व्यवस्था का शिकार है वो, इसलिए तो उसको जो इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, उसने पूरे 49 साल जो साम्राज्य के वो सब लड़ाई में निकाल दिया, युद्धों में निकाल दिया, और हासिल भी कुछ कर नहीं पाया, कुछ हासिल नहीं कर पाया। अगर हासिल कराया, ज़मीन के टुकड़े को जीत लिया, पर जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसके पूर्वज उसे देके गए थे, वो उसको नहीं कब्जा पाया, या उसको वो नहीं सुचारू रूप से चला पाया। तो कहने का भाव ये है कि गुणों के आधार पर हम किसी को श्रेष्ठतम, निम्नतम, गौणतम मान सकते हैं। पर भारतीय जनमानस या भारत में जो परंपरा थी, या भारतीय शास्त्र, भारतीय ऋषियों ने जो परंपरा दी है गुणों के आधार पर वर्णन करने की, वर्गीकरण करने की, आज उसका विक्षिप्त रूप हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय ऋषियों को या भारतीय शास्त्रों को या किसी भी शास्त्र को जब तक हम केवल रटते रहेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर वो बड़ा ही भयानक रूप उसका सामने आता है। कहने का अर्थ जैसे जैसे किसी के हाथ में कोई चीज़ हो तो उसका उतना अनुमान लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल को आप रख दें तो जो बच्चा होगा वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, जो नौजवान होगा वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, जो समझदार होगा वो अपने तरीके से उससे इस्तेमाल करेगा, और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होगा वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। मोबाइल एक ही है, पर उसको चलाने वाले बदल रहे हैं। तो वो जो सीख रहे हैं या उसका जो प्रयोग कर रहे हैं, बच्चा के लिए मोबाइल का अर्थ केवल इतना है कि वो उसमें कुछ देख के हंस सकता है, नव्यों को उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, उसके पीछे के विज्ञान को जानता है। और अत्यधिक जो समझदार होगा वो ये भी जानता है कि इसके अंदर कौन सी विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, इससे हम कितना अत्यधिक आधुनिक युग में जा सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग होगा उसके लिए वह एक केवल मात्र रूढ़िवादिता का चिन्ह है, एक तरीके से निष्प्रिय हो गए, उसके लिए उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था का जब कोई टीका करता है, टिप्पणी करता है, तो राजनेता अपने हिसाब से करता है, समाज में जो लोग हैं और जो पुरोहित हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के पुरोहित हों। और आम आदमी, वो बच्चे की जो इस उदाहरण में जो बच्चा वो आम आदमी है, तो वो जो आम आदमी है वो उसको अपना उदाहरण समझता है। तो जो वर्गीकरण जो केवल
हमारे हमारे ऋषियों ने किया, और वो ऋषि वैज्ञानिक रहे थे। उस ज़माने में विज्ञान शब्द नहीं था, ऋषि ऋचाओं के आधार पर तंत्र शब्दों की आवृत्ति करके तरंगों को अपने अंदर अवशोषित करते थे। और उन तरंगों का प्रयोग, जैसे आज रेडियो वेव्स हैं, तरह तरह की वेव्स, तो वो उस ज़माने में तरंग हुआ करती थी, वो उनको अपने अंदर अवशोषित करके उस आधार पर ज्ञान उन्होंने दिया है। वो ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता, वो सिद्ध थे, इसलिए उन्होंने कहा सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष का अर्थ भी यही था कि उन्हें अनुभव के आधार पर सत्य की गहराई में जाकर उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया था। तो हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी हुई। कोई कहता है कि ये वर्ण व्यवस्था खराब है, और तमाम मतलब बिना सोचे समझे हम किसी एक पक्ष ऐसा है वर्ण व्यवस्था में जिनको हम ऊपर मान रहे हैं, या जो अपने आप को बिना समझे अपने आप को बहुत ऊपर घोषित कर देते हैं, या दूसरा पक्ष ऐसा जो बिना समझे अपने आप को निम्न वर्ग का मान लेता है। तो क्या हकीकत क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है कि हम तो सीधे सीधे समझ लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर, अंतंज। इन सब का अर्थ क्या है? और मैं आपसे एक बड़ी प्यारी बात कहूँ कि भारत में या दुनिया में 99% लोग वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, वो किसी वर्ण के नहीं हैं। 99% 99.99% व्यक्ति जो हैं वो भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, असली वर्ण व्यवस्था, उसमें आते ही नहीं हैं। बड़ी उपद्रव की बात है ये। क्या ये यथार्थ है? आप समझने का प्रयास कीजिए। भारत की जो वर्ण व्यवस्था है वह एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है शक्ति के आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो शक्ति है वो हमारे निचले भाग में स्थित है, और हमारा जो शक्ति का भंडार है वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। आज तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो बहुत होशियार व्यक्ति हैं, जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, वो भी अपने मस्तिष्क की शक्ति का 1-2% ही प्रयोग कर पाते हैं। ये कहा जाता है कि मस्तिष्क में 3 टेराबाइट तक का स्टोरेज होता है। फिर क्या ऐसी बात है कि हम उस पूरी टेराबाइट, पूरी हार्ड डिस्क का या पूरी उस क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था में उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो हमारा दूसरा पार्ट एनर्जी का वो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में है। अब उस एनर्जी को जब हम अपने मस्तिष्क में स्थित कर देते हैं तब हम एक अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं, या हमारी जो ऊर्जा है वो अलग स्तर पर चली जाती है। यही एक अंतर है केवल मनुष्यों में, जानवर में, कि जो मनुष्य की स्थिति शक्ति है वो ऊपर जा सकती है। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसने बड़े प्यारा तरीके समझाया। आजकल तो झगड़ा होता है कि कोई किसी को मुख पुत्र कह रहा है, कोई बाहुपुत्र कह रहा है, कोई उदर पुत्र कह रहा है, कोई पुत्र कह रहा है। तो क्या ये, कोई कहता है कोई ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं। ये नितांत घोर मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और जो भी थोड़ा सा भी समझदार होगा, थोड़ा सा भी, और बहुत से तो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मान लेते कि वो भी मुख से पैदा हुए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं कहना चाहता, पर हमारी ये मानसिकता या हमारा ये इतना हम बचकाना कैसे हो सकते हैं? हम इतने बड़े मतलब कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं? यहाँ पर जो शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, मुखपुत्र का मतलब है, कहते हैं कि दशम मंडलम, ऋग्वेद दशम मंडलम, काफ़ी उसको विवादित किया जाता है। पहली बात तो बिना जाने आपने पता नहीं वेद का अर्थ भी समझते नहीं। वेद का मतलब विद्य हो जाना, उस विज्ञान को समझना, रटना नहीं। वेदज्ञ होने का मतलब है आपने उस ज्ञान को समझा। तो जो दशमंडलम है वो कह रहा है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ। मुख से होने का मतलब है कि ब्राह्मण की शक्ति जो है, ब्राह्मण की जो शक्ति शरीर में पाई जाती है वो मुक्त हो चुकी है और वो मस्तिष्क तक पहुंच गई है, इसलिए उसे द्विज कहा गया है। द्विज किसी कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण को वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हर वर्ग में हो सकता है। तो ब्राह्मण का अर्थ है जिसकी एनर्जी मस्तिष्क में स्थित हो गई है।
जिसकी एनर्जी मस्तिष्क में स्थित हो गई है। अब जिस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमताएं होंगी, वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके गुण क्या होंगे, उसके गुण क्या होंगे? उसके गुण होंगे कि वह चीज़ों को खोजने में बहुत ध्यान देगा, बहुत, क्योंकि एक अतिरिक्त क्षमता उसके पास है, जिसे हम सिक्स सेंस कह सकते हैं, छठी इंद्री कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जितनी भाषाएं आप समझें। पर सीधी सी बात ये, एक बहुत उसकी जो क्षमताएं होंगी वह मानवों से बहुत ऊपर होंगी। उसकी जो क्षमताएं होंगी मानवों से बहुत ऊपर, तो उसका कुछ फ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, उसका कुछ भाग हमें वैज्ञानिकों में देखने को मिलता है जिन्होंने खोज की। निकोलस टेस्ला सर ब्राह्मण है, एल्बर्ट आइंस्टीन ब्राह्मण है। भौतिक जगत में तो ब्राह्मण कह ही सकते हो ना, अगर हम बुद्धि के आधार पर। वैसे अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो जो व्यक्ति मुक्त हो गया है, आवागमन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो जन्म नहीं लेगा, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसकी जो शक्ति है वो मस्तिष्क में स्थित हो गई है, उसको ब्राह्मण किया जाता है। और ब्राह्मण शब्द इसलिए कहा जाता था कि हम प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का जिसने वर्ण कर लिया उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्रह्म को ये नहीं कि सर ब्रह्मा जी का वर्ण कर लिया, उनके 3 मुख थे, क्या सर, वह भी इंगित करने का एक तरीका है कि एक ज्ञान का मुख है, एक भक्ति का मुख है, एक आपका संयम का मुख है। तो ये जो तरीका है समझाने का, आज नहीं, ये हजारों सालों से हमें समझाने के लिए, उस जमाने में मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, तो उससे कैसे सबसे आसानी से हम किसी को समझा सकते हैं, सांकेतिक भाषा समझा सकते हैं। अगर आप आज भी अगर आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, दूसरे प्रदेश में चले जाएं, यहाँ की भाषा आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो आप उस पर हाथ ही तो रखेंगे, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। तो उस ज़माने में मंदिरों पर या जहाँ पर भी ये मूर्तियाँ बनाई गई या इस तरीके से कहा गया, तो उनको एक सांकेतिक भाषा के तौर पर प्रयोग किया गया। पर इसका हमने कुछ अवगली अर्थ निकाल लिया, ये गलत है। इस वर्णावस्था को दूषित किया गया है यहाँ के अनभिज्ञों द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, अनभिज्ञों द्वारा इसको। सर ये तो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है ये, और ये ना मैं बंद कर सकता हूँ ना आप बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कहा गया था कि जिसकी एनर्जी मस्तिष्क में स्थित हो जाती है, और जब आप बहुत समझदार हो जाते हैं, विद्वान प्रवृत्ति के पुरुष हो जाते हैं, तो आपके मुख से, आपकी वाणी पर आपका अधिकार हो जाता है। इसलिए उसे गौपति कहा गया है, भूपति कहा गया है। भूपति का मतलब शरीर का स्वामी, भू माने धरती का स्वामी भी, और भू माने एक जो आपको कहते हैं ना शरीर मिट्टी हो जाएगा, तो इसलिए इसका स्वामी। जब कोई पुरुष अपनी शक्ति को मस्तिष्क में स्थित कर लेता है तो उसकी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। कबीर भी तो कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी ब्राह्मण प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं, उनकी वाणी अत्यधिक मधुर होती है, और वे सामाजिक या छोटी मोटी परिस्थितियों से दूर होते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं। क्योंकि सुख और दुख मन की अवस्था है। जब तक हमें इंद्रियों को हम कोई चीज़ बार बार दे रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे लिए सुख है। और वही जब मन उनसे भर जाता है तो वो हमें दुखी प्रतीत होने लगती है। तो जो मन के परे है, जो मन से ऊपर उठ जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 99.99% तो इस वर्णावस्था के बाहर हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम शरीर पे भी नहीं है, हमारी शक्ति का केंद्र है, वो तो हमने सारी शक्ति निचोड़ के बाहर फेंक दी है, सारी शक्ति हमारी निचोड़। क्योंकि हम पूरा जो भाग दौड़ है, इस समय जो भारत का युवा या भारतीय पूरा, मैं समझता हूँ समग्र विश्व, ऐसी बात नहीं है कि अभी भी व्यक्ति प्रयासरत नहीं है। उनकी जितना वो भौतिक जगत से लगा हुआ है, धन से लगा होना अच्छी बात है, भौतिक जगत से लगा हुआ है, तो उसमें हमारी शक्ति पूरी खत्म हो जाती है। अब पूरे दिन हमारी शक्ति का इतना हास होता है, हम सोच नहीं सकते। इंद्रियाँ इतना हमारी शक्ति को पूरी तरीके से इंद्रियाँ एक तरीके से चूस के रख देती हैं, एक तरीके से उसे खपत कर लेती हैं, और हम उतनी शक्ति प्रयोग नहीं बना पाते हैं। थोड़ा बहुत बनती है जब हम सोते हैं, तो उसका हम जागरण में, और नेगेटिव एनर्जी भी तो बहुत हैं। तो ब्राह्मण प्रवृत्ति का जो पुरुष होता है वो सुख दुख से परे। और उसके अलावा अगर कोई असली ब्राह्मण होगा, अगर कोई वाकई ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया है, तो वो कभी घोषणा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति कुछ बन जाता है तो वो घोषणा नहीं करता है, वो तो घोषणा नहीं करता है, अनाउंस नहीं करता है कि मैं फलां हो गया, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, या मैं शूद्र हूँ। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं फलां हूँ, वो वही नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं।
क्योंकि वो तो उसके आचरण से पता पड़ जाता है, उसके व्यवहार से पता पड़ जाता है, उसके रवैये से पता पड़ जाता है। तो फिर आम इंसान को समझने के लिए शास्त्रों ने कहा फिर भैया ब्राह्मण क्या हुआ, तो उसमें कहा गया है कि जिसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण हो सबसे पहला, और नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत हो। नेगेटिव एनर्जी की सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है कि वो किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी की बुराई करते हैं, जैसे ही हम किसी की बुराई करते हैं, तो ये हमने साबित कर दिया कि व्यक्ति हमसे बड़ा है या फिर हम उस व्यक्ति से छोटे हैं। और नेगेटिविटी का सबसे बड़ा पॉइंट है जब हम किसी की बुराई करते हैं। आपको किसी जो भी ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति होगा, ब्राह्मण उस वर्ग का व्यक्ति होगा, इसलिए तो कहते हैं कि और उनके तो संपर्क में जो है वो खुद ही पवित्र हो जाएगा। जो कोई हमने देखा नहीं, जो ब्राह्मणों के संपर्क में आता है वो खुद ही पवित्र हो जाता है। तो फिर आज के जो व्यक्ति या आज का जो घोषणा करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कि ये भी ब्राह्मण है, ये एक प्रश्न बनता है अभी, जिसकी मैंने आपको कहानी बताई थी कि हर व्यक्ति का वर्ण अलग अलग है। पहले आपको एक बात सोचनी है, क्योंकि वर्ण आपका आपके गुणों से निर्धारित होगा। माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पर ना किसी मान्यता के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ। मैं तो एक सच को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप माने तो अच्छा, ना माने तो बहुत अच्छा आपके लिए। आपको आपका समझ जैसे मेरे को अच्छा लगता है, या जो शास्त्रों को थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से या समझदारी से मुझे प्राप्त हुआ है, या मैंने पढ़ के सीखा है, कैसे भी मैं तो वह समझने का, या उसको मैं आपसे एक तरीके से वार्तालाप के जरिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ये ब्राह्मण है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत बेकार किताब है। सर, मनुस्मृति किताबें बेकार नहीं होती, वही बात है, आप कितना समझ रहे हैं। कोई किताब बेकार कहते हैं एक पक्ष अपनी बड़ाई लिख रहा है, तो उस जो पक्ष अपनी बड़ाई लिख रहा है वो इतना उस विज्ञान को या उस ज्ञान को जानते जब भी तो लिख रहा है। आप लिख लीजिए, आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। बहुत से व्यक्ति हैं कहते हैं कि सब अपनी अपनी बड़ाई लिखी है शास्त्रों में। तो सर, जिन्होंने अपनी अपनी बड़ाई लिखी है, या मान लीजिए नहीं लिखी है, आपका वर्णन नहीं है, तो आप अब वर्णन कर लीजिए, लिखना आपके हाथ में है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर किसी भी चीज़ को समझना बेहतर है। तो ब्राह्मण को केवल आप किसी एक ग्रुप से जोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है कि इस्लाम में ब्राह्मण नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसा कंट्रोवर्शियल आप बोल रहे हैं। मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बोल रहा हूँ। आप जहाँ से देख रहे हैं आपको वो दिख रहा है, मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, जिसकी स्थिति मस्तिष्क में स्थित हो गई हो, और जब आप मस्तिष्क में स्थित आपकी शक्ति स्थित हो जाती है तो आप छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आपका जो ऑरा है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। और आप सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता है, ब्राह्मण कभी दुखी नहीं, क्योंकि वो शक्ति से अवगत हो जाता है, शक्ति का भंडार उसके पास है। इसलिए कहा गया कि जिसके मुख में जिसकी शक्ति है वो ब्राह्मण है, और जिसकी शक्ति भुजाओं में है वह क्षत्रिय। अब यहाँ से कहने का मतलब नहीं कि तलवार चलाने वाला क्षत्रिय होता है, नहीं सर। तलवार तो जो लोहार होता है वो बनाता है, वो दिन भर तलवार चलाए तो क्या वो क्षत्रिय हो जाकर? नहीं। तो फिर क्षत्रिय होने का क्या अर्थ है? क्षत्रिय होने का मतलब जिसने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया हो, संयमी पुरुष। क्षेत्र यानी हमारे शरीर, जिसने अपने क्षेत्र पर जिसका अधिकार हो गया, मन जिसके काबू में हो, आत्मा की स्थिति पर जो ब्राह्मण परमात्मा की स्थिति पे, उसने परमात्मा मतलब परम शक्ति को प्राप्त कर लिया है। वह नहीं मंदिरों में परमात्मा, वह तो उसका अंगित स्वरूप है। परमात्मा का मतलब जो मस्तिष्क में स्थित एनर्जी है उसको उसने प्राप्त कर लिया है, 7वें चक्र तक जो पहुंच गए हैं। फिर क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, हृदय के चक्र तक जिसकी शक्ति पहुंच जाती है। कुछ बॉडी में हमारे चक्र हैं, चक्र का विज्ञान तो सभी को पता है। चक्रों का विज्ञान ऐसा कोई कुछ नहीं है, चक्रों का विज्ञान है जो हमारे शरीर में ऐसा योग पुरुष विधि के द्वारा जो महात्मा हैं उन्होंने बताया, हमारी पूरे शरीर में ऐसे कई हजार चक्र हैं, पर उनमें से 7 प्रमुख हैं। तो जो हृदय के चक्र तक, अनाहत चक्र तक जो पहुंच जाता है वो व्यक्ति क्षत्रिय हो जाता है। तो फिर ये तलवार चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, सब क्षत्रिय हो गए।
बंदूक तो पुलिस भी चलाती है, चोर भी चलाता है, तो ये भी क्षत्रिय होगा? नहीं सर। फिर उस पुरुष का लक्षण क्या है? उस पुरुष का लक्षण ये है कि उसमें शौर्य होता है। शौर्य का मतलब लश्कर लगा नहीं, शौर्य का मतलब सेना नहीं, शौर्य का मतलब वो परिणाम से, भय से मुक्त है, अभीर है, जो अहिर टाइप हो जाता है, जो अभीर हो जाता है, परिणाम से मुक्त है, भय से मुक्त है, जिसको भय नहीं लगता। जब आप आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपको भय नहीं लगता, तो उसको हमारे यहाँ क्षत्रिय कहा गया है, जिसे भय ना हो, जो भय से मुक्त हो। फिर इस पुरुष का लक्षण क्या है? इस पुरुष के लक्षण यही है कि उसे भय नहीं लगता, वह आत्मा की स्थिति पर पहुंच गया है। अब हमारे जितने भी नए युवक हैं वो तो इसका अर्थ समझ नहीं पाते सर। अगर चलिए युद्ध के आधार पर भी ले तो क्या सर भारत में क्षत्रियों का देश हम कैसे कह लें? क्योंकि हमारे यहाँ अगर यही मान लें कि जिसके हाथ में तलवार होती है, युद्ध विजित होता है, वही क्षत्रिय होता है, तो फिर नहीं सर। फिर तो भारत ने तो कभी किसी पर आक्रमण ही नहीं किया। हमें तो जो आता था वो हम पर आक्रमण करता था, हम पर शासन करता था। तुर्क आए, अफ़गान आए, मंगोल आए, मुग़ल आए, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, हम पर किसने शासन नहीं किया? हम पर तो सबने शासन किया। तो फिर हमारे क्षत्रिय नहीं सर, वो राजा थे। राजाओं का केवल एक ही प्रलोभन होता है, राजाओं का केवल एक ही सिद्धांत होता है, राजनीति का केवल एक ही सिद्धांत है। परम अच्छे राजा को भी आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि जो धन के संग्रह के बारे में सोचे वही सबसे बड़ा राजा है, जो धन को प्राथमिकता दे। कोष जिसके हाथ में, कोष नृपबलम, और शास्त्र में कहा गया है कि धन ही राजा की शक्ति है। तो राजा और क्षत्रिय में बहुत अंतर है। क्षत्रिय आध्यात्मिक स्थिति का व्यक्ति हो सकता है जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया। मैंने आपसे पहले कहा था कि वर्ण व्यवस्था में 99% लोग इसके बाहर हैं। कोई समय था जब भारत में बहुत लोग ब्राह्मण हुए थे, बहुत लोग ब्राह्मण थे। ये शास्त्र झूठ नहीं है। उस जमाने में अनुभूति होती थी लोगों, जो दिव्य पुरुष थे। इसीलिए तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप देखिए मध्यकाल में भी देखिए कितना अत्यधिक घोर उत्पात है आक्रांताओं का, विदेशियों का, लाशों पर ढेर लगाए जा रहे हैं। पर उस समय भी सर जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं, नानक हैं, कबीर हैं सर, कैसे वे अपने, क्योंकि वो मुक्त हो गए हैं, वो देख रहे हैं कि राजाओं का झगड़ा है, ये राजाओं का झगड़ा है। तो ऐसा पुरुष जो दुख ना हो, जो विचलित ना हो, जिस प्रकार से सूरज सुबह निकलता है जब भी उसका लालिमा होती है, लाल रंग का होता है, और शाम को जब डूबता है तब भी लाल रंग का होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण होता है, ना वो किसी घटना से उद्वेलित होता है, ना किसी परिस्थिति से उद्वेलित होता है, वही है परम, क्योंकि वह जान लेता है। बुद्ध हैं ब्राह्मण, और से बहुत से, इतना बड़ा विश्व है ना, यानी कितने पुरुष उस परम अवस्था को प्राप्त हुए। और सर ये गोपनीय हो जाता है, जिस व्यक्ति को ब्रह्मतत्व प्राप्त हो जाता है वह दूसरों को नहीं बताता। ये तो उन महान ऋषियों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्रसाद समझ लीजिए जिन्होंने कुछ पद्धतियाँ बता दी योग की या किसी प्रकार की, क्योंकि जब किसी के पास कोई विशिष्ट ज्ञान होता है तो वो हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि दूसरे उसकी अहमियत नहीं समझते। और जब यही ज्ञान किसी थोड़े समझदार व्यक्ति के हाथ पड़ जाता है, वो इसलिए नहीं पता था, वो इसका धन कमाने में प्रयोग करता है। चीन ने 2000 साल तक दुनिया को ये नहीं बताया था कि रेशम कैसे बनाया जाता है, उससे बहुत धन कमाया इन यूरोपियों से, पूरा सिल्क रूट बना दिया। 2000 साल तक किसी को नहीं बताया कि इसके भाई साहब कीड़े से सिल्क बनाया जाता है। तो ब्राह्मण होना सर, ये ब्राह्मण जो हैं बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि लाखों में नहीं सर, करोड़ों में, एकाध सदियों में कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण हो पाता है। तो फिर ये जो हमारा समाज बटा हुआ है सर, ये समाज जो जिसमें हम हैं, ये इसका सिर्फ एक ही भगवान है और वह धन है। एक बात आप समझ लीजिए, उसका
उस भगवान जो परमात्मा है उसको उससे कोई प्रयोजन नहीं, उसका तो एक प्रयोजन के मात्र धन से है। तो भारत में आप देखिए जिस पर जितना धन वो उतना ही उच्च वर्ग में। हमारे यहाँ चाहे वो संवैधानिक वर्गीकरण किया हुआ, चाहे जो 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 वर्गीकरण आप समझते हैं वो भी धन से ही आधारित है। आपके पास जो धन होगा आप उसे, अब ये कहेंगे कि हमारे पास बहुत धन है फिर भी हम समाज में उच्च वर्ग नहीं, तो फिर आप लालायत क्यों हैं? आप क्यों लालायत हैं? तो फिर आप राजनीति कर रहे हैं। वैसे भी दो ही वर्ग हैं, एक धनिक का एक निर्धन का। और धनिक वर्ग जो होता है वो निर्धन का प्रयोग करता है, जो पाखंडी धर्म है उसका प्रयोग करके। जो असली धर्म है उसका तो कोई प्रयोग ही नहीं करता, पर जो ब्राह्मण होगा, ब्रह्म प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, वह उसको अच्छी तरीके से जानता होगा। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण के कुछ ही कर्म ऐसे यज्ञ करना, करवाना, यजन याचन। अब यहाँ पर यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ का भी हमने भौतिक अर्थ लगा लिया है। सर यज्ञ का जो अर्थ आप ये लगाते हैं या हम जो करते हैं वो अच्छी चीज़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर एक और यज्ञ है, एक यज्ञ तो प्रकृति में चल रहा है। यज्ञ में जैसे हम अग्नि में कुछ अर्पित करते हैं तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही एक यज्ञ चल रहा है। सूर्यदेव हैं, वे पानी को गर्म करते हैं समुद्रों में, उससे वो भाप बनता है, फिर बारिश होती है, वे भी एक यज्ञ है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो यज्ञ चल रहा है, यहाँ पर जो ब्राह्मण के लिए यज्ञ बताया गया वो वाला ब्रह्म है। श्री कृष्ण ने इसी को कहा है कि अपना निष्काम कर्म करते हुए, यहाँ पर कर्म का मतलब ये नहीं जो आप डेली लाइफ के काम करते हैं ना, यहाँ पर कर्म का अर्थ है कि आप अपने यज्ञ को करें। और यज्ञ क्या है? सांस का आदान प्रदान करते हुए आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी सोई है। तो आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब भी तो वो भाप बन के, जैसे पानी है भाप बन के भी तो ऊपर उठेगा। तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको आप प्राणायाम के द्वारा या अन्य किसी विधि से, चाहे वो विपासना की विधि हो, कोई भी विधि हो, आपकी सांस, आप जितना गहरा सांस रोक सकते हैं उतना ज़्यादा आपके शरीर में डिटॉक्सीफाई, ऑक्सीजन का डिटॉक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर की एनर्जी ऊपर उठेगी। तो ब्राह्मण के लिए कहता है यज्ञ करना, यानी कि वह उस विधि को खुद जानता हो और यज्ञ करवाना, और वह दूसरों को सिखाए। पहला काम यजन याचन, ठीक है। तो और हम उसके भौतिक स्वरूप पे भी आते हैं, तो लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया कि सब जो होम कराए वो ब्राह्मण, जो विवाह कराए वो सब उसका धंधा है, उसका ब्राह्मण से लेना देना क्या। आप पढ़ लीजिए, वो एक पद्धति हो सकती है। जैसे आज मैरिज का स्वरूप बदल गया, आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ी, तो वो तो समय के आधार पर पद्धतियाँ बदलती रहती हैं, उनका किसी उच्चता या नीचता से कोई अंतर नहीं है। पर ये है कि वो इन्होंने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, साहब इसमें पैसा मिलता है, अब मैं होता है या उस वर्ग से, या कोई भी उस वर्ग से, इसमें सम्मान भी मिल रहा है, धन भी मिल रहा है, भौतिक जगत में वाह हो रही है, तो फिर मैं क्यों अपना पद छोड़ना चाहूँगा। एक बात ये समझिए आप, किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, न कोई मानता, पर इसमें ऐसी मानता वाली कौन सी बात है, मानता नहीं है। तो असली ब्राह्मण तो यही है, ब्रह्म तत्व यही है कि आप ब्रह्म को समझें। ये सब क्यों समझा रहा है आपको? आप ब्रह्म को समझें। आप देखिए वैज्ञानिकों को, उनमें थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण तत्व है, तो उन वैज्ञानिकों को देखिए, वैज्ञानिक किसके लिए करते हैं खोजें? प्रकृति को भी हम वैज्ञानिक कौन है? हमसे ज़्यादा प्रकृति को समझते हो, वही तो वैज्ञानिक हैं। जैसे आज की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आप सभी पढ़े लिखे युवा हैं, या मैं समझता हूँ कि आजकल तो सभी इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, सब जानते हैं इंटरनेट का युग है। तो आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी मानव जाति के सामने क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है एनवायरमेंटल चेंजेस। तो वैज्ञानिक उसके सुधार के लिए देखिए कितना अच्छा प्रयत्न किया है जो भी वैज्ञानिक हैं, कि सोलर एनर्जी सर कोई बाई प्रोडक्ट ही ना हो। और हमारे ऋषि मुनि वैसे भी कहते थे कि भगवान सूर्य नारायण शक्ति का केंद्र है। आपके शरीर के लिए भी बिल्कुल, आप अगर आप प्रतिदिन विटामिन डी लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही रहता है, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कराता है। अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो विटामिन डी जो होता है वो आपकी बोन्स को मजबूत कराता है, बोन से बोन मैरो बनता है, जो आपकी बॉडी के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है। और वो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो बायोलॉजिस्ट बताते हैं
जो आपकी बॉडी को सर्कुलेट को बढ़ाता है। अब पर डे आज सबसे बड़ी एक बीमारियों की वजह ये भी है कि हमारा सन से एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। हमारे पहले के जो पहनावा था उसको देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, ऊपर कुर्ता पहनते थे, या ज़्यादातर सन के एक्सपोज में रहते थे। सुबह जाते थे, खेतों में काम करते थे। जो राजा महाराजा होते थे उनकी भी जो सभाएं होती थी ओपन में होती थी, या मतलब सन का एक्सपोज था। आज देखिए, आज भौतिकतावाद के या आज हमारी आवश्यकताएं ऐसी बढ़ गई कि हम कम से कम ऑन एन एवरेज जो शहरों में रहने वाला यूथ है या शहरों में हमारे वर्क करने वाले लोग हैं, कम से कम 10 से 15 घंटे मिनिमम इतना वो सन से दूर रहते हैं। अब शनि 12 घंटे निकलता है, तो मेरे यहाँ पे 15 घंटे कहने का मतलब है कि वो एक हीट सेंसेशन से दूर रहते हैं। वो हीट सेंसेशन से दूर रहते हैं तो बीमारियाँ तो बढ़ेंगी। तो ये ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म को जानता हो, प्रकृति को जो जितना समझता है वो ब्राह्मण है। तो इसलिए हमने कहा कि जिसकी एनर्जी मुंह में स्थित हो जाती है, मस्तिष्क, उसकी एनर्जी, जो व्यक्ति इतने बुद्धिमान हो जाता है, जिसकी वाणी उसके अधिकार में हो जाती है, उसे हमने ब्रह्म कहा। और दूसरा हमने कहा जिसकी एनर्जी हृदय में हो जाती है, स्थित हो जाती है, हम छत्री कहते हैं। छत्री कहने का मतलब यहाँ पर अर्थ ये है कि जिसकी एनर्जी, जैसे आपके हृदय के चक्र पर आपकी एनर्जी पहुँच जाएगी तो आप दूसरे का दुख दर्द समझ लेंगे। इसलिए छत्री का दूसरे की रक्षा करने वाला, छत्री उनके दूसरे की रक्षा करें। तो जब आपकी एनर्जी आपके हृदय पर स्थित हो जाएगी तो आप दूसरे के पीड़ित देखेंगे तो आपको एकदम क्रोध आएगा, या आपके अंदर ऐसी क्षमता आएंगी कि आप उसकी रक्षा करने का आपको एकदम लगेगा। तो उस प्रवृत्ति के पुरुष को हमारा छत्री कहा गया है। पर यहाँ पर ये भौतिक जगत की बात है। जब हम अध्यात्म में चलते हैं तो अध्यात्म में शक्ति का मतलब जिसकी शक्ति हृदय पर स्थित हो जाती है, आत्मा के स्वरूप को जान गया हो, उसे छत्री कहा गया। तो कोई कहता है कि हम क्षत्रिय हैं तो साहब फिर तो वो साक्षात देवता ही है, क्षत्रिय क्या गए हैं। पर ये भी कोई लाखों में एक आध पुरुष ही होता है जो उस प्रवृत्ति तक पहुंच पाता है, अपनी एनर्जी को हृदय तक ला पाता है। फिर वैश्य, वैश्य कहने का मतलब है जिसकी एनर्जी उदर तक है, पेट तक है, यानी कि जो धन के संचय में है। भौतिक जगत में जो धन के पीछे भाग रहा हो, धन जिसने एकत्रित कर लिया हो, धन एकत्रित कर लिया हो। आध्यात्मिक जगत में वो उधर पर जिसकी एनर्जी आने का अर्थ है कि जिसकी जो अभी अभी योग में प्रविष्ट हुआ है उसकी शक्ति केवल नाभि तक पहुंची है। इसीलिए कहा गया है कि जो केवल 2 चक्रों तक, जिसकी मणिपूरक तक जो हमारा दूसरा चक्र है, जहाँ तक एनर्जी पहुंची उसे हम वैश्य कहते हैं। तो इस पुरुष के क्या लक्षण है? इस पुरुष के लक्षण ये होते हैं कि मृदुभाषी होता है और क्षत्रियों के बराबर इसके अंदर तेज नहीं होता। ब्राह्मण तो क्या परम हो गया, उसके अंदर इतना तेज नहीं होता। फिर वह उसका ये प्रमुख लक्षण है कि वो मृदुभाषी हो जाता है और अभी इसे और ऊपर जाने की क्षमताएं इसकी बनी हुई हैं, इसकी और ऊपर जाने की क्षमताएं बनी हुई हैं। इसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। और शूद्र कहने का मतलब है जिसकी एनर्जी अभी सोई हुई है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि 99.99% व्यक्ति वर्णावस्था के बाहर हैं। तो शूद्र की इसकी एनर्जी, उसे पता है कि मेरे पास एनर्जी है, उसे कम से कम ये तो ज्ञात है कि मेरे पास एनर्जी और शरीर में कहाँ स्थित है, लोअर बैक में स्थित है, कहाँ स्थित है, कौन से चक्कर पर स्थित है। उस पुरुष को हमने शूद्र के पास न दी है। और फिजिकल लेवल में कहा गया कि नहीं इसके पास कुछ काम नहीं है, जो लोअर मैनुअल वर्क करता है। तो ये समझाने वाले थे उनका दोष है सर, वर्णावस्था कोई दोष नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया जिसकी उत्पत्ति पैरों से हुई है, जिसकी एनर्जी सबसे नीचे है, तो उसे दिखाने के लिए कि जो परम परमेश्वर है उसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से हुई है। वहाँ पर जो योग के स्वरूप को वो इंगित करना चाह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सर आपकी गलती है, इसमें शास्त्रों का क्या दोष है। और जो राजनीति से राजनीति करेंगे, मैंने आपसे पहले कहा, चाहे वो उन्हें कोई भी टॉपिक पकड़ा दीजिए, कोई भी चीज़ वो पकड़ लें और बिना जाने तो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते उस पर बहस करते हैं या उस पर, तो बड़ा ही अजीब वो होता है। तो क्या सारे कथावाचक ब्राह्मण हैं? एक भी नहीं। कथावाचक और ब्राह्मण होने में उतना ही अंतर है जितना मिट्टी का घोड़ा और रियल घोड़ा। कथावाचक, माफ़ कीजिए, जैसे मैं लिख दूँ C+O2 CO2 और पीछे लिख दिया मैंने और रिएक्शन हो गई, तो आप भी जानते हैं
कि इसको पढ़ने से रटने से रिएक्शन नहीं होगा जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे। कथावाचक होना, ब्राह्मण होना बहुत 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 अंतर है, ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए कि कोई राजा हो गया कि आजकल कहते हैं कोई मुख्यमंत्री हो गया क्षत्रिय हो गया, नहीं सर, जरूरी मुख्यमंत्री शूद्र भी हो सकता है, मुख्यमंत्री ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर वो वाला ब्राह्मण नहीं जो आप समझ रहे, मेरे कहने का ना उसके गुण के आधार पर। पहली बात तो मैंने आपसे कहा 99% व्यक्ति इस वर्णावस्था से बाहर है, क्योंकि 99% व्यक्ति यही नहीं जानते हैं सर कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी एनर्जी कहाँ पर है। 99% व्यक्ति नहीं जानते हैं, 99% व्यक्ति नहीं जानते कि हमारी एनर्जी कहाँ पर स्थित है, तो फिर वो कैसे समझेंगे इस वर्णावस्था को। इसलिए मैंने कहा सब अंतज्ञ हैं, सब अनटचेबल है। यहाँ पर अनटचेबल का मतलब वो नहीं वो आप समझ रहे हैं, हम सभी हैं, सभी, कोई भी कहीं पैदा हो, क्योंकि हम उस एनर्जी को जानते नहीं, तो फिर हम कैसे, इसलिए हम ब्रह्म से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हैं सर। हम इस व्यवस्था से बाहर हैं, इस वर्ण व्यवस्था से हम बहुत बाहर हो गए, बहुत। और फिर अब जिन लोगों ने पढ़ लिया तो उन्होंने क्या कहा कि साहब ब्राह्मण बनने में बहुत वो है, क्योंकि सबसे ऊपर बनने, अगर आपको ही मौका दिया जाए कि आप 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, 50 लाख, तो 50 लाख पे ही हाथ रखेंगे ना। तो उसी तरीके से तो मैं पुनः आपको फिर कहना चाहता हूँ, मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर मैं तो वो कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी अपनी जो प्रभुत्वता है उसे कब तक छिपाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति का वर्ण अलग अलग हो जो उसके गुणों से निर्धारित होता है। थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है किसी में ब्राह्मण की, किसी में क्षत्रिय की, किसी में वैश्य की, किसी में शूद्र की, तो थोड़ी बहुत झलक मिलना आसान है। बाकी तो सर धन कमाने से अगर आप किसी को ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं या क्षत्रिय घोषित कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ही निम्न, या हम जो भी ऐसे प्रकार का हो सकता है, मैं भी या कोई भी निम्न स्तर की बुद्धि रखता है। कोई मतलब नहीं है ब्राह्मण होने से का, अगर आपके अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, मद है, माया है, ये तो शूद्र के अंदर भी नहीं चाहिए अगर आध्यात्मिक पथ पर है तो। क्षत्रिय के अंदर आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा तक उसकी स्थिति पहुंच जाती है, आत्मा पर उसकी एनर्जी पहुंच जाती है। वैसे की एनर्जी 2 चक्र तक की है, शुद्ध की एनर्जी बिल में कोई चक्र नहीं है। तो जिसके अंदर आपको एनर्जी का पता नहीं और आप ब्राह्मण होने का दावा कर रहे हैं, तो हम मजाक कर रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने, और सबसे ज़्यादा इसको फैलाव दिया जा रहा है, ये सर कोई धन की बात है। ये टीवी चैनल वाले, मीडिया वाले, इन्हें कुछ पता है नहीं, क्योंकि ना तो इन्होंने शास्त्रों से ज्ञान लिया, ना इन्होंने कभी उस व्यवस्था को समझा। तो ये क्या करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, ये भ्रामक होते हैं। तो हमारा या ऐसे में तो उन महान लोगों की तरफ से मैं आप सभी को ये समझाना चाह रहा हूँ, या हम सबको ये समझना चाहिए कि इस वर्ण व्यवस्था का हमें पुनः से स्थापित करना है। सर मैं तो चाहता हूँ इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण हो, पर कोई जन्म से थोड़ी ब्राह्मण हो सकता है, जन्म से कोई कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अगर हम एक बच्चे को लें, वो किसी भी धर्म का हो, सपोज करो दूसरे धर्म के व्यक्ति है, उसे ले जाके, एक भारतीय को हम ले जाके अमेरिका में बचपन से ले जाएं, तो वो अमेरिकन भाषा ही बोलेगा, अमेरिकन पहनावा ही करेगा, तो फिर कहाँ भारतीय रहा। तो जो हम जो समझते हैं वो देश काल परिस्थितियों का निर्माण से उसको वर्गीकृत किया गया है, पर जो हमारे ऋषियों ने समझाया था वो सबके अंदर एक था, क्योंकि एनर्जी हर मानव के अंदर है, उतनी मेरे अंदर है, उतनी एक अमेरिकन के अंदर है। वो भी अपनी एनर्जी को ऊपर उठा सकता है, जितनी मेरे अंदर है उतनी एक अफ्रीकन के अंदर है, सबके अंदर बराबर है। उन्होंने उस संदर्भ में कहा था कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है। पर हमारे जो भी समझाने वाले रहे या पढ़ाने वाले रहे, या अब सब इतिहास में क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, कम से कम वर्तमान में तो हम उस स्वरूप को समझें जो हमारे शास्त्र हमसे कहना चाह रहे हैं। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और लगभग हिटलर के सामने सबने हथियार डाल ही दिए थे, सबने हथियार डाल दिए थे, कोई सामने नहीं पड़ रहा था। फ्रांस समर्पण कर चुका था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर एक मिलिट्री कमांडर विंस्टन चर्चिल को
पद सौंपा गया तो उन्होंने पद सौंपते ही एक बड़ी प्यारी सी बात कही कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं आपको जीवित रख पाऊँगा, पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हम मैदानों में, पहाड़ों में, भूमि में, नालों में, हर जगह लड़ेंगे, हम नाजियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये होता है एक क्षत्रियपन का, एक तरीके से कैसे भौतिक जगत के क्षत्रिय का ही हो कि उसने कहा परिणाम कुछ भी हो तो युद्ध कर। अंग्रेज़ों ने तो एक अंग्रेज व्यक्ति को जासूस बना के जर्मनी भेज दिया गया। अब वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार को छोड़ के जर्मन में गया और वो 4 साल तक जर्मनी में रहा। जर्मनी का बोल चाल, पहनावा, भाषा सब कुछ सीख गया वो, वहाँ के लोगों से मिलना। और जब वो वापस लौट के आया तो उसे बड़ी दुविधा हुई उसे सर, उन द्वारा से ब्रिटिश में रहने के लिए। और सब उसके घर वाले कह रहे तुम बदल गए हो। बदलना पड़ेगा, परिस्थितियों काल का सब पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें तो कोई गलत सिखा रहा है तो हम तो गलत सीखेंगे ही। गलत सिखाने वाले याद हैं, और जिनको सत्य पता है वो बताते नहीं हैं। तो सारी जो परेशानियां वहीं से खड़ी होती हैं कि हमें सत्य कोई सिखाता नहीं है, गलत सिखाने वाले बहुत है, तो हम गलत सीखेंगे ही। हमारे संस्थाएं, हमारे स्कूल, हमारा घर, सबसे पहले बच्चे को ही तो समझाया जाता है कि तुम फलां हो, तुम महान हो, तुम उच्च हो, तुम निम्न हो। हमें कौन सिखाता है? घर से ही सिखाया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई भी कुछ भी कहे, सबसे पहले तो 99% लोग बिल्कुल बड़ी अवस्था से बाहर हैं। सबसे पहले तो, और जिनको ये पता पड़ गया है कि उनकी बॉडी, अब ये नहीं कि किसी ने कह दिया आपके शरीर में एनर्जी है तो आपने मान लिया, नहीं, अगर आप उसे महसूस करना चालू कर देते हैं तो आप शूद्र हो जाते हैं। इसलिए ध्यान की पद्धति पे आपको आना पड़ेगा उस एनर्जी को लाने के लिए। आप देखिए जब हमारे देश में ये ज्ञान रहा होगा तो क्यों आते थे विदेशों से, या छात्र क्यों आते थे? केवल ध्यान सीखने के लिए। वो ध्यान केवल मात्र नहीं था, वो उस एनर्जी को मस्तिष्क में पहुंचाने का, ब्राह्मण बनाने का जो तरीका था वो केवल भारत के पास था। और भी देशों के पास थे, मिस्र के भी पास था, तो भारत के पास सबसे अनूठा था। तो केवल ये कह देना कि नाम के पीछे कुछ भी लगा लेने से आप ब्राह्मण हो जाएं, या नाम के पीछे कुछ भी लगाने से आप शूद्र हो, ये सब तो बचकानी हरकतें हैं। पुनः उस देश की महानता को अगर हम स्थापित कर पाएँ तो ये बड़े गर्व की बात होगी। कबीर ब्राह्मण है, गोरख ब्राह्मण है, रैदास ब्राह्मण है, शंकराचार्य ब्राह्मण है, ओशो ब्राह्मण है, जो भी मुक्त हुए वो सब ब्राह्मण ही हैं। इस्लाम के प्रवर्तक वो भी ब्राह्मण है, और जीसस भी ब्राह्मण है। जो भी मुक्त हो वो सब ब्राह्मण है। द्वेष, जिसने दूसरा जन्म ले लिया, जो मोक्ष को प्राप्त हुआ। मोक्ष का मतलब यहाँ पर यही है, आपकी एनर्जी आपके मस्तिष्क तक पहुँच गई, मस्तिष्क तक आपकी एनर्जी पहुँच गई तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं। तो क्या इतना उस महान कार्य को करना इतना आसान है कि ऐसे ही इतनी महान उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि मैंने लिख दिया है तो मैं ब्राह्मण बन गया, मैंने लिख दिया तो मैं क्षत्रिय? नहीं सर, ये बहुत दुर्मताओं, कठिनताओं से भरा हुआ मार्ग है। इतना आसान भी नहीं है अपनी शक्ति को उठाकर वहाँ तक स्थित करना। ये बहुत कठिन कार्य है। तो जो वर्ण व्यवस्था का असली स्वरूप है वो यही है, बिना कि वो जो हमें सिखाया जाता है। तो आप किसी को किसी भी वर्ण का या झगड़ा ना करें, पहले तो ये देखें कि उसे ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान कहने का मतलब ये नहीं कोई कहेगा ही तब भी आप समझेंगे। मैंने आपको बताया, सबसे पहले निर्मल स्वभाव होना, सुख दुख से जो वंचित हो, और मौन रहने की प्रवृत्ति इसकी हो। फिर हम ब्राह्मण को पहचाने कैसे? यही उसके कुछ लक्षण हैं सर। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का हो, विवाद न करता हो। इसलिए तो कहा है तुलसीदास जी ने कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, और वेद न पूजे ज्ञान, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीण। अब उन्होंने तो सही लिखा, बहुत से लोग इसको कहते हैं कि वो ऐसे लिख के हैं तुलसीदास जी।
वो उनका कहने का भाव आप समझिए। जब तक आप उनका भाव नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे। वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं विप्र का मतलब विप्र का मतलब जो आप समझते हैं वो नहीं होता है। जो जिसकी शक्ति मस्तिष्क में स्थित हो गई हो, अब वो क्या करें, कैसे आपको समझाएं, फिर बताइए कैसे समझाएं। कुछ तो उन्हें नाम देना पड़ेगा और नाम के अर्थ को आप समझिए। शूद्र तो हम सब शूद्र हैं। शूद्र मतलब जो भौतिक जगत में धन कमा रहा है, पद कमा रहा है, शक्ति कमा रहा है, धन उन्होंने बहुत कमा लिया, वो सब शूद्र हैं। और शूद्र जब तक वह व्यक्ति लड़ेगा, झगड़ेगा, मारपीट करेगा, युद्ध करेगा, ब्राह्मण क्यों करेगा? वो तो शक्ति से अनवरत हो गया ना। ये सब शूद्र हैं। शूद्र भी नहीं कहेगा, मैं तो इन्हें उस व्यवस्था से बाहर रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमें मानव जीवन मिला है, उसका उद्देश्य धन कमाना अच्छी बात है, पर जो जिस हद तक आप धन के पीछे जा रहे हैं, अच्छे मार्ग से कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे मार्ग से आप शंखपति बनिए, लखपति बनिए, नीलपति बनिए, पर अधर्म केवल धन को ही प्राथमिकता देना, फिर आप किसी से। और हाँ, ब्राह्मण के अंदर अभिमान नहीं, अभिमान तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, अभिमान नहीं होता है। जिसके अंदर अभिमान नहीं, बस साक्षात समझ लीजिए आपको देवता है। जिसके पास अभिमान है बस साक्षात दानव है। तो ब्राह्मण होकर भी अगर कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं या हम फलां हैं, तो अभिमान तो झलक गया ना सर। अभिमान नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जिसके अंदर भी अभिमान है वह नहीं हो सकता ब्राह्मण, किसी भी कीमत पर। किसी भी शास्त्र कुछ भी कहें, व्यक्ति कुछ भी कहें, पर वास्तविकता यही है। अभिमान और ब्राह्मण कोई मतलब ही नहीं है। करुणा जिसके अंदर हो, प्रेम जिसके अंदर हो, दया जिसके अंदर हो, मोह जिसके पास ना हो, वो ब्राह्मण है। जिसकी स्थिति, जो मस्तिष्क में जिसकी ऊर्जा स्थित हो गई हो, वो ब्राह्मण है। स्वयं को जिसने विजित कर लिया हो, जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, वो ब्राह्मण है। जो आत्मा को जानता हो, आत्मा के पथ से परमात्मा के पथ के लिए प्रशिक्षित हो रहा हो, वो क्षत्रिय है। जो अपने क्षेत्र को जानता हो, अपने शरीर को जानता हो, एक एक तत्व का जैसे ज्ञान हो, वो क्षत्रिय है। देश काल के अनुसार किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी परंपरा होनी चाहिए, वो क्षत्रिय है। जिसे व्यवहार का, जैसे व्यवहार ही वैसे का सबसे बड़ा धर्म है। जिसे व्यवहार करना आता हो, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, वो वैश्य है। और शूद्र जिसे शक्ति अब का अभी पता चला हो कि मेरे पास भी शक्ति है, आत्मविश्वास अभी जागना चालू हुआ हो, वो शूद्र है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि जो भारत सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई है, ये भी उसी कैसी बचकानी बातें करते हैं आप। कितना, फिर तो हमें हमारी शिक्षा पद्धति पर बाकी दोषारोपण करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि आरक्षण वर्ण व्यवस्था का एक विकृत स्वरूप है, तो फिर हमें अपनी भारतीय यूनिवर्सिटियों पर सब ताला लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर अगर ये यूनिवर्सिटी इतना नहीं समझा पा रही हैं, तो फिर तो वाकई में दिक्कत है हमारी शिक्षा पद्धति में। सर आरक्षण सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, इकोनॉमिक आधार पर। मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो आज जनरल हैं पूरे भारत में, और जो उनके खिलाफ थे वो आज बैकवर्ड हैं, ऐसे हैं। हाँ, और जिन्होंने जो और बिल्कुल आउट थे, वो उनको हम शेड्यूल में रख सकते हैं। तो उसमें मैं, माफ़ कीजिए, मैं किसी जाति या किसी धर्म या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ओबीसी बहुत सी ऐसी जाती हैं जो कि स्टेट में जनरल में, एक दूसरे स्टेट में वो आपका ये रिजर्वेशन में है। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं,
माफ़ कीजिए, राजनीति ना मुझे आती है ना मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। ये तो भौतिक जगत में सिमटी हुई है, पर फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। एक युवा होने के नाते, भारत का युवा होने के नाते आप सभी को ज्ञान होने के नाते, पर आप अपनी भूमि व्यवस्था पर आप उंगली उठा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि बिना स्वरूप समझे या जो उंगली उठा रहे हो उन्हें ज्ञान नहीं, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। वर्ण व्यवस्था अगर आप मिटा भी देंगे सर, तो कहाँ से मिटाएंगे? इंडिया में मिटा देंगे, अमेरिका में लागू रहेगी। अमेरिका में नहीं पाए जाएंगे ऐसे व्यक्ति जिनकी शक्ति मस्तिष्क में स्थित हो गई होगी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होंगे, वहाँ नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति, वहाँ भी होंगे। तो उसको आप मिटा ही नहीं सकते हैं मसला, या आप समझने का प्रयास कीजिए। तो आप जो आपके टीवी चैनल वाले हैं झूठ फैला रहे हैं, डिबेट करते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और जो डिबेट में जाते हैं उन्हें भी कोई पता नहीं, वो सब भौतिक जगत की बातें करते हैं। मनुस्मृति पर उंगली अब कहते हैं कि अम्बेडकर ने मनुस्मृति इसलिए जलाई थी क्योंकि अम्बेडकर खुद बहुत पढ़े लिखे रहे होंगे, उन्होंने बहुत शास्त्रों को पढ़ा होगा, यहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उन्होंने उसको इंगित करने के लिए, क्योंकि उसका विकृत स्वरूप जो फैलाया जा रहा था, मैंने भी समझा है ना आपको, जो विकृत स्वरूप जो उसको फैला रहे हैं उनके खिलाफ किताब बुरी नहीं होती है, उस किताब को समझाने वाला है, बताने वाला है, वो किस प्रवृत्ति से समझा रहा है, तो उसके खिलाफ जलाना होगा। वरना मनुष्य कोई किताब बुरी हो सकती है। अनुभव के आधार पर लिखे गए भारत के शास्त्र मैं आपको बता दूँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता कई खंडों में विभाजित हैं। आज जो मेडिकल साइंस जहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहा है उसमें बहुत कुछ वर्णित है उसका, और भी बहुत से ऐसे शास्त्र रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम केवल किसी चीज़ का बिल्कुल ही विरोध कर दें। मैंने कहा जहाँ से भी हमें देखना है पॉजिटिव पार्ट देखना है उसका। तो वर्ण व्यवस्था जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरे समझा है, उसके आधार पर अगर आप समझ के चलते हैं तो कृपया करके किसी को ब्राह्मण ना माने, किसी को यूँ क्षत्रिय ना माने। जो आप समझना चाहते हैं आप समझिए, पर हकीकत यही है कि ब्राह्मण होना बहुत 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 कठिन है सर, बहुत 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 कठिन है। क्षत्रिय होना बहुत 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 कठिन है। वैश्य होना बहुत 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 कठिन है। शूद्र होना भी बहुत, अगर आपने अच्छे कार्य किए तब आपको पता पड़ेगा आपके अंदर एनर्जी है वो कहाँ स्थित है। बहुत बहुत कठिन है वो भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अपने अंदर की एनर्जी को पहचानना। इसलिए मैंने कहा कि 99.99% व्यक्ति हैं वो सब अंतज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है। फिर हमने झूठे ब्राह्मण हमारे यहाँ, झूठे क्षत्रिय, झूठे वैश्य हैं और झूठे शूद्र हैं, हमारे सब झूठे हैं, सब पाखंडी हैं। कि भैया जो सेवा करे वो शूद्र, जो व्यापार करे वो वैश्य, जो तलवार पकड़े या जो राज करे वो क्षत्रिय, और वो जो तो काहे बाबू एक बात बताइए भैया जी हमको, ये अमेरिका में नहीं होते हैं? अमेरिका में भी तो होते होंगे। फिर चलिए आपके क्लासिफिकेशन को हम मान लेते, तो अमेरिका में भी तो फिर ब्राह्मण हुए ना, क्या नहीं हुए? एकेडमियंस जो है वो ब्राह्मण हुए, साइंटिस्ट जो ब्राह्मण हुए। चलिए आपके क्लासिफिकेशन को मान लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र हुए। यही तो कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये क्लासिफिकेशन केवल और केवल योग के आधार पर किया गया था कि जिसकी एनर्जी जहाँ तक पहुँच गई है। 99.99% को तो अपनी एनर्जी का ही पता नहीं है, तो हम कैसे बटन व्यवस्था में रख लें? तो भैया, और भाषाएं से मतलब नहीं होता है। देखिए सर कि मैं आपको ये सारी चीज़ें संस्कृत में बोल के बताऊं तभी आप मानेंगे प्रमाण कहाँ है, प्रमाण में ये लिखा है। अरे भैया प्रमाण से क्या, भाषाएं तो बदलती रहती हैं। एक ज़माने में भारत में संस्कृत का बोलबाला था, सबसे पहले प्राकृत का बोलबाला था, फिर संस्कृत का बोलबाला था, फिर फारसी का, बड़ी कहावत थी कि पढ़े फारसी बेचें तेल, फिर फारसी का बोलबाला था। ये तो भौतिक जगत में जो चलता है वो धन के आधार पर चलता है। आज इंग्लिश का बोलबाला है, आज कौन पूछ रहा है संस्कृत को? क्यों? आज उसकी उपयोगिता नहीं है, इसके लिए उसको कोई नहीं पढ़ता है। क्योंकि आजकल आज धन कहाँ से केंद्रित है? आज सारा धन विदेशों से केंद्रित है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत आज गरीब है तो आप, ये हमारे राजनेता, तो आप समझ नहीं रहे कि अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ दिया, अब हम आज़ाद हो गए। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि अगर आप आज़ाद हैं
तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा, हाँ मैंने कहा ना कि वही हम 99% वाली रेस से बाहर हैं, तो हम उसी रेस में अगर आपको लगता है आज़ाद कैसे कह सकते हैं? जब तक आप भौतिक जगत में आपके पास धन नहीं होगा तब तक आप आज़ाद कैसे हो जाएंगे? भारत में धन कहाँ है? भारत में जो भी धन है वो विदेशों का है। भारत में जो धन है, अरे आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी, और क्या है एमएनसी है क्या? यही तो है कि वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ बेचेंगे। अंग्रेजों ने हमको लूटा था तो क्या करते थे? सिस्टमेटिक तरीके से भारत के संसाधनों को ले जाके अमेरिका में, सॉरी ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ से पक्के माल को लाते थे। यही तो थे। तो अब भी तो वो यही कर रहे हैं। अब अमेरिका कर रहा है, या जो भी बड़े मुल्क हैं, एमएनसी के नाम पर हमें भारतीयों को क्या योगदान है? भारतीय तो अभी भी लुट ही रहे हैं टैक्स के नाम पर। या तो माफ़ कीजिए, पर इससे कोई अर्थ नहीं कि भारत के पास भी आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा देश या हमारे युवाओं से मुझे बड़ी उम्मीद है। मैं भी, हम सबको उम्मीद है भारत पुनः मशीनीकरण। अब अमेरिका में आबादी कम है तो वहाँ मशीन की आवश्यकता है, भारत में आबादी बहुत है, यहाँ मशीन की आवश्यकता नहीं है। भारत को अगर गरीबी दूर करनी है तो उसे अपने मैकेनिकल फोर्स को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना होगा, तो फिर भारत में बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि हमारे पास मैकेनिकल फोर्स बहुत है, बहुत। इसलिए विदेशी लोग जो हैं उनके पास मैकेनिकल फोर्स नहीं है, इसलिए वो तो मशीनों की तरफ गए। ब्रिटेन ने क्यों मशीनों को ईजाद किया था, या हुई थी, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसे एक रेस था, कंपटीशन था। भारत के जो लोग थे वो जल्दी जल्दी सूती कपड़ा बनाते थे ब्रिटेन की कंपैरिजन में, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इस कच्चे माल को जल्दी से जल्दी, तब उन्होंने जाके लूम्स लगाए और मशीनों का ईजाद हुआ। उनके पास मैकेनिकल फोर्स नहीं था, और आज हमारे पास मैकेनिकल फोर्स आज भी सरप्लस है। हमें अपने मैकेनिकल फोर्स को किसी भी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल या किसी और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है, अन्यथा भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी भौतिक जगत में। अध्यात्म जगत में तो भारत महानताओं के पथ पर है सर, उस ज्ञान को पुनः जागृत करने की आशा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वर्ण व्यवस्था का सही स्वरूप आज समझा होगा, और मैं ये भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को भी कोई कुछ भी कहे आप मत मानिए, क्योंकि ना हमें कहने से मानना नहीं है, हमें जानना है। जब तक आप खुद ना जान लें कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, सुख दुख, जिससे क्रोध से दूर हो, मद से दूर हो, मोह से दूर हो, लोभ से दूर हो, मीठा बोलने वाला हो, वो उसमें कुछ ब्राह्मण के कुछ % गुण है। आध्यात्मिक स्तर पर वो भी ब्राह्मण नहीं हुआ है, जो भय रहित हो, सम्मान देता हो, सम्मान सबको देता हो, वो क्षत्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो वो वैश्य प्रवृत्ति के व्यक्ति है। शूद्र यानी कि जो अभी अभी इस पथ पर अग्रसर हुआ है वो शुद्ध प्रवृत्ति। तो ये मत सोचिए कि ये मेरे समुदाय का, तो ये सब मेरे ये अत्यंत भोलापन है सर। शेरशाह मैंने आपकी कहानी सुनाई ना भौतिक जगत की, शेरशाह पूर्ण क्षत्रिय आपकी कैटेगराइजेशन में, खैर अलग ही। शेरशाह भी एक क्षत्रिय है सर, वो राजा नहीं है, पुरुष के लड़के। मुगलों में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ऐसे ही भारतवर्ष में अनेक राजा हुए हैं जो मानता हुए, फिर उनके जो पर फिर भौतिक जगत में ऐसा कहा जाता है कि तुम इस वर्ण के, तुम्हारा पुत्र इसी वर्ण का हुआ। वो सब धन की बात है, सम्मान की बात है, समाज में उच्च स्थान की बात है। पर आप किसी को सम्मान नहीं ऐसे नहीं देना है कि ये फलान बढ़कर, नहीं, आपको उसके गुणों के आधार पर। जात न पूज्य साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, खाली पड़े रहे म्यान। हमें तो तलवार का मूल करना है, म्यान से हमें क्या करना म्यान से। तो वही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझदार होंगे। और जो भी आपको जहर भर रहा है, ये टीवी चैनल वगैरह, इनको बंद कीजिए। और सबसे ज़्यादा इसमें हास होता है अगर कोई व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है उठने की, ब्राह्मण बनने की, हम उसे भी मार देते हैं। इस शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया, मुझे बड़ा दुख है कि हमारी इस वर्ण व्यवस्था का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं सर, आप मिटा दीजिए, आप सत्ता प्रवर्तित कर सकते हैं, व्यक्ति को मार सकते हैं, पर आप जो भौतिक आध्यात्मिक स्तर की जो अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों को ना तो मैं कुछ मिटा सकता हूँ, ना आप मिटा सकते हैं, ना
कोई दुनिया का शस्त्र मिटा सकता है, ना अस्त्र मिटा सकता है, ना एटम बम मिटा सकता है। वो अनुभूति हमेशा बनी रहेंगी, वो यथार्थ है, यथार्थ का कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इसलिए आप सोचिए, आज हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो भी महानतम हो रहे होंगे जानकार समझदार व्यक्ति, उन्होंने कैसे इसको क्लासिफिकेशन करके हमें दिया है, हम उससे दूर भाग रहे हैं। बुद्ध ने कितना, बुद्ध जैसा व्यक्ति भारत में हुआ, ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है, बुद्ध के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि बुद्ध भारत में पैदा हुआ। और देखिए भारत में बुद्ध का इतना सम्मान है, पर देखिए चीन को देखिए, जापान को देखिए, क्योंकि बुद्ध ने एक बड़ी प्यारी चीज़ दी, ब्राह्मण बनने का रास्ता दिया उन्होंने ब्राह्मण बनने का रास्ता दिया। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी झगड़ा है किसी के बीच में, वो भाषा के आधार पर सर, शक्ति के आधार पर नहीं है, शक्ति सबके अंदर एक जैसी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी चीज़ को समझें तब उस पर टिप्पणी करें या तब उसको मानें। जान मानना हमें इतनी आसानी से नहीं, पहले जान लें जब मानें। और आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया है इस वीडियो को सुनने में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अंदर बैठी हुई शक्ति को मेरा नमन। नमस्कार।